धुंधकारी की वजह से पिताजी दुखी होने लगे और पिताजी पहले कहते थे मेरे घर में बेटा नहीं, मैं इसलिए दुखी हूं। अब पिताजी कह रहे मेरे घर में ये दुष्ट क्यों है, मैं इसलिए दुखी हूं। मैंने पहले ही कहा नो वन कैन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, कोई सुखी नहीं इस दुनिया में। तुम्हें क्या लगता बेटा सुख देगा? तुम्हें क्या लगता मकान सुख देगा? जब तुम अपने आप को सुख नहीं दे पाए तो तुम्हारे 8 मास का बेटा तुम्हें सुख दे सकता है? ईंट पत्थर का बना हुआ मकान तुम्हें सुख दे सकता है? कितने झूठ, कितनी झूठी कल्पना, कितने झूठे सपने। दुख देखते हो खुद, झूठे सपने देखते हो खुद, और कहते हो दुनिया ने मुझे दुख दिया। दुनिया ने नहीं, तुमने तुमको दुख दिया है। तुमने तुमको दुख दिया है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तू परमात्मा की बात नहीं मानता। इतना बड़ा घर है फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, वजह इसकी क्योंकि तेरे कर्म अच्छे नहीं। दुनिया में मेरा सम्मान नहीं, अच्छे कर्म किए ही कहां थे जिससे तुझे सम्मान मिल जाए। मैं किसी के भी साथ कितना भी अच्छा कर लूं लेकिन लोग मुझे भलाई नहीं देते, क्योंकि तुझे चाहत थी भला पाने की, भलाई पाने की, इसलिए नहीं मिली। तुझे इसी बात का अभिमान है कि मैं सबका भला करता हूं, और ये अभिमान ही तुझे उस सम्मान से दूर रखता है। सुना नहीं क्या कि अभिमान तो फिर मान नहीं, चाहे जहां रखे, चाहे जहां रखे, बस उसके ऊपर छोड़ दे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बस तेरी मर्जी, तुझे जो करना है तू कर। आत्मदेव दुखी है। पहले दुखी किस लिए थे? इसलिए कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। अब किस लिए दुखी हैं? पुत्र तो है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है, उसके कर्मों की वजह से मैं दुखी हूं, उसके कर्म ऐसे बुरे हैं। भगवान सबको एक निपुण गुणवान बेटा दे। कैसा? गोकर्ण जी जैसा। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा पिताजी क्यों रोते हो? तो बताया तूने सुना नहीं, तेरा भाई इतना बुरा है, इसके कर्म बुरे हैं, निंदनीय कर्म है, इसलिए मैं दुखी हूं तेरे भाई की वजह से। पिताजी नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हो, मेरे भाई की वजह से दुखी नहीं, आप अपनी वजह से दुखी। क्यों? ये तेरा भाई बुरे कर्म करता है, शिकायतें आती हैं। बोले तो तुम अपना मानते हो ना इसे? ये तुम्हारा है कहां? ये तुम्हारा नहीं है तो किसका है? बोले ये भगवान का है। तुम्हारा भगवान है जिसे तुम अपना नहीं मानते। अगर तुम्हें भगवान को मनाना है, अगर तुम्हें भगवान को पाना है, अगर तुम्हें सुखी होना है तो बेटे को अपना बनाने की बजाय भगवान को अपना मान लो। आप लोग मंदिर कौन कौन जाते हो? भगवान की पूजा कौन कौन करते हो? लेकिन भगवान से मांगते क्या क्या हो वो स्टोरी तो नहीं बता सकते ना। जब तक तुम भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहोगे तब तक तुम्हारा संबंध भगवान से नहीं जुड़ा। एक संबंध जोड़ ले, कुछ भी। गोकर्ण जी महाराज ने जो यहां कहा वो सुनिए। धर्म भज सुसततम त्यज लोक धर्म, सेवा सुसाधु पुरुषा, जय काम तृष्णा, अन्यस्तदोष गुण चिंतनवा सुमुक्तवः, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी सकाम भक्ति छोड़िए, निष्काम भक्ति करिए। मैं ये कर रहा हूं इसके बदले में मुझे दे दो, एक कहना बंद कर दीजिए। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, सकाम भक्ति करनी है तो भगवान से वो समर्पण नहीं हो पाता। ये तो लाइक बिजनेस होता है कि जैसे मैंने आपकी एक माला कर ली, इसके बदले में आप मुझे दे दो, ये कर लिया ये दे दो। मैं जो भी करूं मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर सबसे बड़ा फल आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन हो जाएं, मुझे यही दे दो, मेरे लिए यही पर्याप्त है। मैं आपसे आपका दर्शन चाहता हूं, आपसे आपको चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। अपना दर्शन दे दो। और सुखी होने का पहला चरण साधु संतों की सेवा। आज मैं जहां भी चला जाऊं लोग मेरे से प्रश्न करते हैं। अभी मैं ग्वालियर में ही
पत्रकार वार्ता को संबोधन में था तो बीच में एक पत्रकार महोदय ने पूछा, मैं बता रहा था कि भाई ऐसा करो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पत्रकार महोदय ने प्रश्न किया मुझसे कि आजकल साधुओं पर भी तो विश्वास नहीं कर सकते, साधु भी तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। अब भाई मैं ठहरा दूसरे किस्म का आदमी, मेरे से कहा, मैंने कहा वो अन्न भी तो आप ही का दिया हुआ खाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तुम लोग साधुओं पर उंगलियां उठाते हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि वो साधु सिर्फ तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं। तो कभी ये सोच लिया करो कि तुम्हारी कमाई कैसी है, हैं? सोच लो। ये वासना बहुत प्रबल है। सूखी पत्ती खाने वाले संत भी कभी कभी बहक जाते थे, बड़े बड़े ज्ञानी बहक जाते थे। अब तो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ शाही पनीर खा रहे हो, और वो पैसा तेरा है, वो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ पैसा है और तुम्हारे द्वारा दिया हुआ अन्न है। अब ये तुम्हें सोचना होगा कि तुम कमाई कैसी कर रहे हो, ऐसी कमाई जो किसी साधु को भी साधुता से भंग कर दे। दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले देखना कि अपनी बाकी की उंगली तुम्हारी तरफ है। अगर साधु महात्मा ब्राह्मण अतिथियों पर एक उंगली उठाओगे तो 4 तुम्हारी तरफ है। पहले लोग अपनी बेटी को, जवान बेटी को कहते थे, जा बेटी साधुओं की सेवा करो, और साधु कहते थे अखंड सौभाग्यवती भव। और आज बेटी की तो छोड़िए, खुद भी ये बहाना बनाकर नहीं जाते हैं, अरे बोले महाराज आजकल साधु संत सब ऐसे ही हैं। वाओ ब्यूटीफुल, साधु संत सब ऐसे हैं, तू अच्छा है। समाज में अच्छाई हो या बुराई, तुम्हें सिर्फ अच्छाई स्वीकार करनी है। तुम अच्छे बन जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है, सेवस्व साधु पुरुषान, जो साधु पुरुष हैं, जो भगवत भक्त हैं, उनकी सेवा करो। सेवा करने से क्या होता है? बोले सेवा करने से तेरा अभिमान खत्म होता है। बिना रीजन के कोई बात नहीं होती संसार में, और वो भी हमारे ऋषि मुनि तो बिना रीजन की कोई बात नहीं बताते। सेवा करने से क्या मिलेगा? बोले तेरा अभिमान समाप्त होगा। तेरे और भगवान के बीच में जो बाधक है, जो दीवाल खड़ी हुई है, दीवाल जो खड़ी हुई है वो अभिमान की दीवाल है। और ये अभिमान तब तक नहीं गिरेगा जब तक तेरा स्वभाव सेवा करने का नहीं बनेगा। जिस दिन तू सेवा करना शुरू कर देगा, उस दिन ये दीवार गिर जाएगी अभिमान की। और जिस दिन अभिमान की दीवार गिर गई, मैं वादा करता हूं परमात्मा से मिलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी तुझे। और इसकी शुरुआत होती है विनम्रता से, इसकी शुरुआत होती है सेवा से, इसकी शुरुआत होती है समर्पण से। इसलिए बहुत जरूरी है कि सेवा करो। फिर सेवा कथा रसम हो, कथा श्रवण करो। कथा श्रवण करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। किस लिए जरूरी है? बोले जब आप कथा सुनते हो तो आपको कई बातें ऐसी हैं जो पहले कभी नहीं सुनी होती हैं, वो सुनने को मिल जाती हैं। और जब वो सुनने को मिल जाती हैं तो आपकी बुराइयां भी आपके सामने आती हैं। और जब आपकी बुराइयां आती हैं तो आपको उसे दूर करने के लिए चांस मिलता है। कथा बेकार नहीं है, कथा तो साकार है। कथा तो तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे ये तुम्हारे वो, तुम्हें जो सच्चाई नहीं बता सकते वो तुम्हें तुम्हारी भागवत बता देती है तुम्हारे सामने बैठे बैठे, और तुम रोक नहीं सकते उसे। इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है ये भागवत ग्रंथ। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सबसे प्रार्थना है, इस कथा को श्रवण सिर्फ ताली बजाने के लिए, भजन गाने के लिए नहीं श्रवण कर रहा है। इसे जीवन में से कुछ तब्दीलियां लाओ, जरूर लाओ। सेवा कथा रस्म हो, नितराम पिबत्वम, नॉट ओनली वन डे, नॉट ओनली सिंगल डे। यू लिसन द श्रीमद् भागवत कथा एवरी डे, एवरी डे। When will you live? जब तक तुम जिंदे हो
जब तक तुम जीवित हो तब तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते रहो। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा और भगवान के क्लोज भी तुम चलते चले जाओगे। भगवान के भक्त गोकर्ण जी ने यही सलाह अपने पिताजी को दी और वही सलाह मैं आपको भी दे रहा हूं। भगवान की कथा, साधुओं की सेवा तुझे भगवान के करीब ले जाती है। अंत तो गत्वा धुंधकारी और भी बिगड़ गए, वैश्यागमन इत्यादि करने लगे। अंत तो गत्वा वो मर भी गए। मरने के बाद में वो प्रेत बन गए। क्या बन गए? प्रेत बन गए। और जब प्रेत बने तो गोकर्ण जी महाराज ने उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया। धुंधकारी प्रेत होने के बावजूद भी उस बांस में आकर बैठ गया। देखिए समय बड़ा सुंदर चल रहा है। अभी भी राधा जी की छठ पूजी नहीं है। पूज गई है क्या? नहीं पूजी। कृष्ण जन्माष्टमी अभी अभी गई है, राधाष्टमी अभी अभी गई है। राधा जी की छठ नहीं पूजी। उससे पूर्व ही आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका मिल रहा है। ये कम किस्मत नहीं है तुम्हारी। विशेष तौर पर जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं उनके तो भाग्य का वर्णन क्या है। और कानपुर के आसपास जो लोग हैं ना, जो इस समय टीवी पे सुन रहे, आस्था पे, ये देखिए पंडाल चकाचक है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें कथा की जरूरत है। फुर्सत मिले तुम्हारे गांव से तो निकलो अपने गांव से, पहुंचो मेरे ठाकुर जी के इस कथा पंडाल में और सुनो श्रीमद् भागवत कथा और अपने भाग्य की सराहना अपने देवताओं से करवाओ, क्योंकि भागवत सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। आज जोर से बजाओ, जब बजानी है उतना तो मत बजाओ। एक बांस था, उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। अब देखो, प्रेत होकर भी उसके मन में इच्छा है भागवत सुनने की। प्रेत होकर भी, और बैठ गया। प्रेत होकर बांस में बैठ गया। 7वें दिन भागवत का फल क्या है? बोले बांस के 2 पलड़े हुए, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। सबको लगा देवता है, सबने प्रणाम किया। बोले नहीं, मैं प्रणाम करता हूं। कौन हो? बोले मैं धुंधकारी। तुम्हारी इतनी अच्छी गति? बोले भागवत श्रवण से। भागवत सुनने से क्या होता है? दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मान् अनवध्यो मोक्ष कामा शृणुयाच कथाम्यमा। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जलाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी श्रीमधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये तो भागवत की आरती में लिखा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये भी आरती मैंने ही बनाई है क्या? ये भी संत महात्माओं ने सिर्फ खाने कमाने के लिए बनाई है क्या? अरे तुम्हें धर्म पर विश्वास नहीं, अंधे हो, तुम्हें किस पे विश्वास होगा? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। सब शुरू होके खड़े होके सिर्फ आरती करते हो ना, आरती कर लेते हो, खत्म। एक एक शब्द सुनो दोबारा से। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। सबसे बड़ा फल क्या है? हरि दर्शन कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती।
जब तक ठाकुर जी का बुलावा ना आए